2 दिन के टकराव के बाद तीसरे दिन संसद चली। पहले 2 दिन संसद न चलने के पीछे सरकार का रवैया माना गया। एसआईआर पर सरकार झुकी तो विपक्ष के तेवर भी नरम हो गए, लेकिन सरकार की घेराबंदी में कोई कमी नहीं दिखाई दी और इसी के चलते मोदी सरकार को अपने एक और फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा। तो कैसे विपक्ष से लगातार मात खा रही है मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विपक्ष के सामने एक बार फिर मोदी सरकार को सरेंडर करना पड़ा है। शीतकालीन सत्र में सरकार बार बार विपक्ष के सामने झुकती दिखाई दे रही है। एसआईआर पर चर्चा से भागने की कोशिश कामयाब नहीं रही। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार इस पर चर्चा को तैयार हो चुकी है। चंडीगढ़ के अधिकार को लेकर जो बिल लाने की तैयारी थी उससे अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और अब संचार साथी ऐप को लेकर भी सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने सरकारी संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्रीलोड करने का दिया अपना आदेश वापस ले लिया है। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्मार्टफोन कंपनियों को हर फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा पुराने फोन्स में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में कहा गया था कि ऐप को ना तो डिसेबल किया जा सकेगा और डिलीट किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा था। इसे आम लोगों की जासूसी करार दिया जा रहा था। इसकी तुलना पेगासस सॉफ्टवेयर से होने लगी थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संचार साथी के जरिए पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार हर स्मार्टफोन और सेल फोन यूजर्स के लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। सरकार अब आपकी सारी बातचीत सुन सकती है। आपने क्या खरीदा ये पता होगा। फोटो का एक्सेस भी सरकार को होगा। अगर किसी विदेशी हैकर, विदेशी एजेंसी ने संचार साथी ऐप को हैक कर लिया तो सबका डेटा लीक हो जाएगा और ये किस कानून के तहत किया जा रहा है। इसके साथ ही दुनिया के 2 सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS और एंड्रॉइड के निर्माता एप्पल और गूगल प्राइवेसी और सिस्टम सिक्योरिटी के चलते सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। वैसे सत्र के 2 दिन तक एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे, तो तीसरे दिन श्रम कानूनों के विरोध में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हुआ। विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार के निकट एकत्र हुए और इन कानूनों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर मजदूर विरोधी कानून वापस लो के नारे लगाए। डीडी लाइव की रिपोर्ट।